नेता जो हैं वो आगे की पेशकश जो सरकार की हुई है बातचीत की, उस पर क्या रुख रखना है वो तय करेंगे। आपने एक बार फिर दोहराया कि जो लोग किसानों का भला नहीं चाहते, जो लोग नहीं चाहते किसानों की आय बढ़े, उनकी तरक्की हो, उन लोगों ने कुछ किसानों को बरगलाया है, कुछ किसानों के बीच में कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन सर, सवाल यह है कि इसका निदान हो क्यों नहीं रहा? इतने दौर की बातचीत होने के बावजूद आप जैसे मुख्यमंत्री कई प्रदेशों के, वो लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं। आखिर किसानों का एक तबका मानने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में हमें संवाद की ताकत को महसूस करना होगा। और जब सरकार बार बार कह रही है कि हम लोग आपसी बातचीत से समस्या का समाधान चाहते हैं, केंद्र सरकार इसमें बातचीत करने के लिए हमेशा हर समय तैयार है, लेकिन जानबूझकर के रोज नई शर्तों को रखना और केवल एक ही बात को लेकर के उसी की जो है लगातार पुनरावृत्ति करना, मुझे लगता है कि समस्या के समाधान की दिशा का एक बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। देखिए, पिछले 6 वर्षों के दौरान केंद्र में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों के हित के लिए जितने कार्यक्रम हुए हैं और जिस प्रभावी ढंग से पूरे देश के अंदर वे योजनाएं लागू हुई, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, उस सब के बावजूद भी इन सभी योजनाओं को, यानी मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के कार्ड वितरण के से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आज जो लागत का 1.5 गुना तक दाम किसानों को एमएसपी के माध्यम से मिल रहा है, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को जिन लोगों ने लागू नहीं होने दिया था, वे लोग आज उकसाने का कार्य कर रहे हैं, भड़काऊ बयान देकर के कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने किसानों के हित में, देश की खेती किसानी के हित में इसको लागू कराया। देश के अंदर एमएसपी की बात हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, याद करिए पिछले यानी फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, और फरवरी में जो लॉन्च की थी उस समय नवंबर से ये पैसा आना प्रारंभ हो गया था। नवंबर 18 से लेकर के अब तक देश के किसानों के खातों में 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के किसान भाइयों के खातों में पहुंची है। लोग उस समय इस बात को कहते थे कि देखिए, ये तो केवल चुनावी शगुफा है, लेकिन आप देख रहे होंगे 2 साल के बाद भी अभी परसों 25 तारीख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी। यानी किसान का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, यह हमारे लिए अन्नदाता है जी, और अन्नदाता किसानों का हित सर्वोपरि है। इस बात को ध्यान में रख करके ही केंद्र सरकार ने 3 कृषि संबंधी, कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए 3 कृषि कानून बना करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, व्यापक खुशहाली हो, इसी दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। बार बार सरकार कह रही है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, किसानों के खेत को कोई भी व्यक्ति गिरवी नहीं रख सकता, और किसान को अपनी उपज को बेचने के लिए मंडी के अलावा अगर उसे लगता है कि उसके दाम, अगर गाजियाबाद के किसान को लगता है कि उसे दिल्ली में ज्यादा दाम मिल सकता है, तो दिल्ली में बेचने के लिए स्वतंत्र
होगा, किसान के उस उपज पर कोई भी टैक्स नहीं लगे, तो दाम उपज को बेचने के लिए मंडी के अलावा अगर उसे लगता है कि उसके दाम, अगर गाजियाबाद के किसान को लगता है कि उसे दिल्ली में ज्यादा दाम मिल सकता है तो दिल्ली में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। किसान के उस उपज पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था का लाभ किसान को मिल सके, यह गारंटी भी अगर किसी ने दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी इन बिलों के माध्यम से दे रहे हैं, तो फिर किसान के व्यापक हित में उठाए गए कदमों का स्वागत होना चाहिए। इस सब के बावजूद सरकार इस बात को मानने को तैयार है कि भाई आप बताइए कहां पे कौन सी ऐसी चीज है जो किसानों के हितों के विपरीत है, उस पे सरकार बातचीत करके उसका समाधान निकालने को, यही सबसे बड़ा सवाल है। हमने भी बहुत सारे किसान नेताओं से तो बातचीत से होगा, यही सवाल हमने बार बार कई किसानों से, कई किसान नेताओं से भी पूछा कि सरकार आपकी मांगों को उसमें जगह, कानून में जगह देने के लिए तैयार है, आपके सारे संशयों को दूर करने के लिए तैयार है। उनका कहना यह है कि अगर सरकार गंभीर है इस समस्या का समाधान निकालने के लिए तो पहले इन तीनों कानूनों को स्थगित करें और फिर हम बात करेंगे। उनका कहना है कि बात करने के लिए भी पहले यह जरूरी है कि कानूनों पर रोक लगे। देखिए, हमें संसदीय लोकतंत्र में किसी भी संस्था की अवमानना या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर संसद ने कानून बनाए थे और कानून बना करके सभी राजनीतिक दलों ने, देखे कानून इससे पहले, चाहे आप किसी भी कानून को देखेंगे, जब संसद कोई कानून बनाता है उससे पहले उस विभाग से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी में उस पर व्यापक चर्चा होती है, उससे पहले विभाग में चर्चा होती है, यानी विभाग चर्चा करता है, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा होती है, फिर स्टैंडिंग कमेटी, उसमें संसद होती है, स्टैंडिंग कमेटी सभी दलों के प्रतिनिधित्व उसके साथ होता है, उसमें व्यापक चर्चा होती है और फिर उसके बाद ही वह संसद में एक कानून पास होने के लिए आता है। संसद ने पास किए हैं। ये लोग बताएं तो कि आखिर कमी कहां पर है, ये तो समाधान होगा ना। इस आधार पर कोई नहीं कह सकता कि नहीं साहब पहले आप इस चीज को बंद करिए, हम तब तक कोई नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आवागमन को बाधित करना है, आम जन को पूरी तरह परेशान करना है, ये लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता है। और किसानों के हितों के बारे में तो हर व्यक्ति बोल रहा है। किसानों, प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर चुके हैं, बार बार आश्वासन प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं, उससे पहले कृषि मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं, गृह मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं और पूरी भारत सरकार पूरी तरह इस बात को कहती है, राज्य सरकारें कह रही हैं कि किसानों के हितों को हर प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन उस सब के बावजूद भी इसमें जिस प्रकार की भड़काने की कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार के लोगों को, जिस प्रकार के आह्वान हो रहे हैं, जिस प्रकार के मैसेजेस जा रहे हैं जी, ये अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है हमें लोकतंत्र की इस ताकत का इस्तेमाल जनहित में करना चाहिए, देश हित में इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए अनावश्यक रूप से हम लोग माहौल खराब करने में इसका इस्तेमाल न करें। और मेरी तो विनम्र अपील होगी अपने सभी किसान नेताओं से भी कि देश का ज्यादातर किसान इन कानूनों का समर्थन कर रहा है, लेकिन अगर कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है, भारत सरकार बातचीत करने को तैयार है, वे लिख के दें, भारत सरकार उनके साथ बैठने को तैयार है, हर प्रकार से समस्या का समाधान चाहती है। और बहुत अच्छी चीज होगी अगर इस समाधान का रास्ता निकल सके और सभी पक्ष इसमें संतुष्ट हो सके। योगी जी, समाधान का रास्ता निकलेगा उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इसको आप लोग, आपसे मेरा तात्पर्य है राज्य सरकार या केंद्र की सरकार, इससे किसानों का आंदोलन मानती भी है या नहीं है। मानती है तो कितना बड़ा वर्ग है किसानों का जो कि आंदोलन कर रहा है, या जैसे आज आपकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इसको लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है। देखिए हमने तो हर एक व्यक्ति, भारत कृषि प्रधान देश है और हर एक किसान के हित के लिए आवाज उठने वाली आवाज का हम सम्मान करते हैं। लेकिन
आवाज उठाने वाले लोगों को भी इस बात को चाहिए कि हमारी जो आवाज है इसमें किसानों का हित और खेती किसानी का हित कितना जुड़ा हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, हम लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जनता की आवाज क्या है और जनता क्या चाहती है। कृषि कानून का व्यापक समर्थन पब्लिक ने किया। जगह जगह से प्रगतिशील किसान और किसान संगठन इस कानून के पक्ष में वक्तव्य दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ लगातार इन तीनों कानून के समर्थन में बोल रहे हैं। इस सब के बावजूद बातचीत के रास्ते केंद्र सरकार ने बंद नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। मुझे लगता है लोकतंत्र में संवाद के महत्व को किसान बंधुओं को और किसान नेताओं को, किसान प्रतिनिधियों को, सबको समझना होगा और मुझे लगता है कि संवाद से ही समस्या का समाधान होगा। और भारत सरकार इस पर कहती है कि भाई किसान का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, तो इस सब के बावजूद बाकी कौन सा आश्वासन चाहिए। योगी जी, किसान नेताओं का जवाब आ चुका है केंद्र सरकार की बातचीत की ताजा पेशकश पर। उन्होंने कहा है कि सरकार अच्छा माहौल बनाए तो बात करेंगे, कोई ठोस प्रस्ताव लिखित तौर पर सरकार दे। और जो चिट्ठी कृषि मंत्री ने ओपन लेटर एक जारी किया था उसके बारे में इन्होंने कहा है कि किसानों को बदनाम करने के लिए किया था, सरकार चालाकी के साथ बात कर रही है। उनका जवाब सुनकर क्या ऐसा लगता है कि कहीं ये ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसे की कमी है सरकार और उनके बीच में? देखिए, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, सरकार ने जो कानून बनाए हैं, मैंने पहले भी कहा ना कि संसद में कोई कानून एकाएक नहीं बन जाता है। विभाग में चर्चा होती है, सभी स्टेक होल्डर से चर्चा होती है, संसद की अस्थायी समिति इसके बारे में व्यापक चर्चा करती है, तब फिर संसद में वह कानून बनता